डॉलर छापे भाई मेरे फॉलोअर्स ने इस स्कैल्प वाले लेवल को, जो कि मैंने सेलिंग का बताया था अपने पिछली एनालिसिस वाली वीडियो में, यहाँ से पोटेंशियल सेलिंग आ सकती है 4 आवर के टाइम फ्रेम में। यहाँ पर एक डिमांड मौजूद है एंड यहाँ से आप देख रहे हो कितनी सेलिंग आई है भाई साहब। अगर हम ये रखें तो यहाँ से ऑब्वियसली लाइक $300 बल्कि उससे भी ज्यादा ही यहाँ पे हमें मिले। बट ऑब्वियसली मैंने यही कहा था कि बाय का ही सेटअप है, बाय ही जा सकता है गोल्ड एंड इसको बाय ही जाना था। बट अब ऑब्वियसली जो 90% लोग कर रहे होते हैं, सोच रहे होते हैं, उसके अगेंस्ट ही मार्केट मूव करती है, क्योंकि अगर नहीं करेगी तो सभी पैसे बना लेंगे तो फिर क्या फायदा। तो इसलिए ट्रैप करना था मार्केट ने एंड वो उन्होंने करा है। यहाँ पर सारे बायर्स को जो है, जो सोच रहे थे कि जंग की वजह से उठ जाएगा, मैंने आपको कहा था, मैंने इंस्टाग्राम की स्टोरी में भी बताया था कि फोमो आपने बाय इधर नहीं करना। अगर आपने बाय करना भी था तो मैंने ये लेवल बताया था बाय का कि इधर वापस आती है तो आपने इधर बाय करना है एंड अगर इसको ब्रेक करती है तो बाय करना है। यहाँ पर मार्केट वापस आई, सही है, हमें यहाँ पर थोड़ी सी रिजेक्शन देखने को मिली थी, सही है, एंड बट एसएल हिट हो गया। तो एसएल ज्यादा पार्ट ऑफ गेम, डजंट मैटर। बट अब क्या करेगी मार्केट, तो हम देख चुके हमारी ये जो सप्लाई थी काफी अच्छा इसने वर्क किया, सही है ना, सारे बायर्स को लिक्विडेट किया, सबकी पोजीशंस को पी लिया। अब मार्केट वही कर रही है जो ये पहले करती आई है। पहले क्या करती आई है, सबको यहाँ पे लग रहा था कि ब्रेकआउट दिख जाएगा, मार्केट नीचे आई, देन यहाँ पर फिबोनाची के लेवल से उठी या फिर आप कह लो सपोर्ट से उठी। इधर भी सबको लग रहा था कि मार्केट जो है यहाँ से इधर पहुंच जाएगी क्योंकि गोल्ड की हाइप बनी हुई है, लेकिन मार्केट वापस आई थी, लिक्विडिटी ली थी एंड देन फिर ऊपर गई। तो मार्केट ये जो है करती रहती है। तो अब क्या होगा, अब ये होगा कि सबसे पहले अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पर आ जाऊं तो डेली पर तो भाई हमारे पास डायरेक्शनल बुलिश है स्ट्रक्चर। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एक बहुत अच्छी सपोर्ट है जो कि अभी तक मार्केट ने ब्रेक नहीं की है। फ्राइडे को ये ब्रेक हो सकती थी लेकिन नहीं हुई। ये जो हमारे पास सपोर्ट का एरिया है, मार्केट ने इसको ब्रेक नहीं किया। अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे देती ये फ्राइडे को तो फिर यहाँ पर हमें सेलिंग देखने को मिल सकती थी। जो लेवल मैंने बताया था यहाँ तक आपको सेलिंग देखने को मिल सकती थी, लेकिन मार्केट ने काफी अच्छी ऊपर क्लोजिंग की है, जो कि अभी हमें दिखा रहा है कि ये जो सपोर्ट है वो वैलिड है, अभी भी स्ट्रॉन्ग है। यहाँ से मार्केट ने रिस्पेक्ट ली, फिर ऊपर, फिर यहाँ से रिस्पेक्ट ली, फिर ऊपर, फिर रिस्पेक्ट ली, फिर ऊपर। तो यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग है, सही है। अब अगर मैं 4 आवर टाइम फ्रेम पर आ जाऊं तो मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि अक्यूमुलेशन हो रही है। अक्यूमुलेशन होता है पीरियड पंप आने से पहले का। अब ये पता कैसे चल रहा है, मुझे ये पता इसलिए चल रहा है क्योंकि अगर मैं फिबोनाची लूं एंड यहाँ से ड्रॉ करूं इस हाई तक, बाकी जो लेवल्स हैं इनको मैं हटा देता हूं, तो भाई मुझे दिख रहा है कि मार्केट ने जो है 0.618 ये जो लेवल है इसको रिस्पेक्ट देकर यहाँ से उठी है। अगर हम थोड़ा सा पीछे आ जाएं तो हमें दिख रहा है कि मार्केट ऐसा जब करती है तो इसको कहते हैं डीप रिट्रेसमेंट। सारे बायर्स को निचोड़ के फेंक कर फिर वापस मोमेंटम कैच करती है। अगर हम थोड़ा सा पीछे आ जाएं तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो मार्केट जो है लो से उठी थी, इस डेली की सपोर्ट से उठी थी एंड यहाँ से जो है मार्केट ने हमें ये हाई दिया था एंड इस हाई से यहाँ पर हमें डीप रिट्रेसमेंट देखने को मिली थी एंड फिर जो है 0.618 के लेवल से ही मार्केट ने यहाँ पर लिक्विडिटी लेने के बाद मार्केट ने हमें मोमेंटम दिया बाय का। तो इसको कहते हैं अक्यूमुलेशन, जो कि 0.5 एंड 0.618 ये जो दो लेवल्स हैं इनके बीच में मार्केट जब रिट्रेसमेंट टच करती है देन वापस से हमें बाइंग दिखाती है। अगर हम उससे और ऊपर आ जाएं तो भाई यहाँ पर भी अगर हम देखें तो मार्केट जो है हमें यहाँ पर न्यू हाई दिया इसने, सही है ना, ये हाई। यहाँ से अगर मैं ड्रॉ करूँ हाई तक तो यहाँ पर भी मुझे दिख रहा है कि मार्केट ने क्या किया, मार्केट वापस आई, डीप रिट्रेसमेंट ली इसने यहाँ तक एंड फिर यहाँ से उठी, यहाँ पर भी मार्केट ने अक्यूमुलेशन की। तो अब अगर मैं इधर आ जाऊं तो इधर भी मुझे ऐसा ही दिख रहा है कि यहाँ पर मार्केट ने अक्यूमुलेशन की है इस लेवल से एंड देन अब उठ रही है। अब ये तो हो गई एक कंफर्मेशन। अब आते हैं हम और लोअर टाइम फ्रेम पर। अगर मैं 1 आवर पर आ जाऊं तो फिर 1 आवर पर मुझे दिख रहा है कि यहाँ पर जो है मार्केट ने एक तरीके से स्ट्रक्चर को शिफ्ट कर दिया। अगर मैं यहाँ पर देखूं तो अगर मार्केट जो है इसके ऊपर हमें क्लोजिंग दे देती है मंडे को तो फिर ये जो है हमारी वेव में चेंज आ जाएगा, मतलब सेलिंग से हम बाइंग में कन्वर्ट हो जाएंगे एंड जब ये होता है तो फिर हम बाय से ही ढूंढते हैं मार्केट में। लेकिन पर्सनली मैं इस मार्केट में इस अक्यूमुलेशन में ट्रेड नहीं करता। अब आपकी अगर स्ट्रेटेजी है इसमें तो आप कर सकते हो, लेकिन इसमें ट्रेड मैं अवॉइड ही करता हूँ। मैं इस चीज का वेट करूंगा कि मार्केट इस हाई को जो है ना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ब्रेक करे। अगर इस हाई को मार्केट ब्रेक करती है तो देन रीटेस्ट पर एक बहुत ही प्यारी सी एंट्री हमें मिल सकती है एंड देन वी लुक फॉर बाय से। तो ये हो सकता है, लेकिन गोल्ड को जो है ये एरिया तोड़ना पड़ेगा, जो कि मैं बता देता हूँ है ऑलमोस्ट 5200 पर। ये एरिया तोड़ देती है तो यहाँ पर एक अच्छी बाइंग हमें दिखेगी। अगर मैं सेलिंग की तरफ आ जाऊं तो सेलिंग के जो 1 आवर पे लेवल है तो 1 आवर पे तो मुझे कुछ खास नजर नहीं आ रहा है। यहाँ तक ये जो एक लेवल है ये मुझे नजर आ
रहा है 1 आवर पर। एंड अगर मैं 4 आवर पर आ जाऊं तो 4 आवर पर मुझे 4 आवर पर भी यहाँ पर कुछ नहीं दिख रहा, बस यहाँ पर एक एफईजी है छोटा सा। तो ये जो 2 लेवल्स हैं यहाँ से हमें थोड़ी सी सेलिंग देखने को मिल सकती है, या फिर हो सकता है ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि गोल्ड के छोटे छोटे से लेवल्स भी इस वक्त बड़ी सेलिंग दे रहे हैं, बड़ी बाइंग्स दे रहे हैं। तो आपने बड़ा एहतियात से इधर काम करना है। अगर मैं डेली पर आ जाऊं, अगर अपोजिट हो जाता है, अगर मार्केट जो है इसके नीचे क्लोजिंग दे देती है, सपोर्ट के नीचे, इस सपोर्ट को तोड़ देती है, तो फिर जो हमारा बाइंग का लेवल होगा वो होगा ऑलमोस्ट ये एरिया मार्केट टच करके इसको सपोर्ट बना सकती है। एंड अब एक और सवाल कि मार्केट गिरी क्यों? गिरने की एक और पॉजिटिव रीजन वो ये कि भाई अगर हम देखें तो यहाँ पर जो है लॉन्ग की पोजीशंस थी बहुत सारे लोगों की, पर्सनली मेरी भी थी, लेकिन मैं एग्जिट हो चुका था। यहाँ पर लोगों की लॉन्ग की पोजीशंस थी एंड लोगों का टारगेट होता है सिंपली ये हाई लोगों का टारगेट होता है। इधर अगर हम देखें तो ये एक नॉर्मल सी प्रॉफिट टेकिंग है। एंड टेक प्रॉफिट हिट होते ही यहाँ पर हेज फंड्स भी होंगे, इंस्टीट्यूशंस एक्सेट्रा सब होंगे। तो हिट होते ही यहाँ पर एक जनरल हमें सेलिंग देखने को मिलती है, वो हमें देखने को मिली है। एंड ये ज्यादा इसलिए हो गई क्योंकि यहाँ पर मैं पहले ही बता चुका हूँ, लोगों ने जो है फोमो बाइंग की हुई थी, तो उनको जब लिक्विडेट करती है मार्केट तो मार्जिन कॉल्स हो जाती है। कुछ लोगों ने ज्यादा लेवरेज लेकर, ज्यादा मार्जिन लेकर की हुई होती है बाइंग, तो फिर जो है मार्केट जब उनको लिक्विडेट करती है तो ज्यादा पैसा आता है सेलिंग की तरफ। तो सिंपल सा ये रीजन है कि मार्केट सेल क्यों हुई है। भाई ये हमारा एनालिसिस था, होपफुली आपको जो है मदद मिली होगी काफी इससे, एंड आपको अपना बायस सेलेक्ट करने में, सही है ना, मार्केट को देखने में काफी क्लैरिटी मिलेगी। इसके बाद मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट।